20 करोड़ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाले कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई एमएलए, कोई ऑर्गेनाइजेशंस, कोई उलमा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ये इसको मंजूर नहीं है। कानून हमें मंजूर नहीं। ये मुसलमानों के खैर खा बनकर या भलाई करने के लिए जो सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जो है पहले आप अपना जायज़ा लें कि आपकी 10 साल की हुकूमत के अंदर क्या क्या मुसलमानों को नुकसान किए हैं। बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। वक्त पर हमला बर्दाश्त नहीं, वक्त पर हमला। मुल्क छोड़ो, जिद छोड़ो, मुल्क छोड़ो, जिद छोड़ो, मुल्क छोड़ो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ना कोई उलमा ऑर्गेनाइजेशन, इनको 20 करोड़ मुस्लिम इसका खिलाफ है। चंद मुसलमान जो बीजेपी टेंपल में कोई मुस्लिम नहीं है। सरकार इसको उम्मीद बता रही है, सरकार इसको उम्मीद बता रही है और आप कह रहे हैं मुसलमानों का साथ है, उनका डेवलपमेंट के लिए इतना 50% आप बजट कट कर दिए। बच्चों का दुगलापन है, ये सब झूठ है, ये आपको नंबर रहेगा। और नीतीश जैसा को जो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे नंबर 1। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, बीजेपी अपना नंबर का बुनियाद पर ये पास किया होगा, मगर पूरे अपोजिशन पार्लियामेंट का दोनों हाउसेस में अपोजिशन किया है। इसका मतलब क्या है? मंजूर नहीं है। नंबर 2, 20 करोड़ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने वाले कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई एमएलए, कोई ऑर्गेनाइजेशंस, कोई उलमा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ये इसको मंजूर नहीं है। इसका खिलाफ ही बस पहले दिन से लड़ते आए हैं। हालांकि आप इसको पार्लियामेंट में पास किया होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको चैलेंज करने वाला है और वैसा ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी चैलेंज करने वाले। नंबर 1। नंबर 2, डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली हम लोग इसको अपोज करेंगे। सड़क का संसद हम बनाएंगे। हरगिज जब तक ये मोदी हुकूमत इसको वापस नहीं लेते तब तक हमारा लड़ाई चालू रहेगा, क्योंकि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुसलमानों का खिलाफ है, ये वक्फ जमीन को हड़पने का एक साजिश है। ये जो लोग पार्लियामेंट में कल बड़ा बयान कर रहे थे कि ये लोग मुस्लिम गरीब मुसलमानों के लिए ये बिल ला रहे हैं, गरीब मुसलमानों के लिए क्या क्या अब तक किए हैं ये उन लोग बताना है। बच्चों का स्कॉलरशिप निकाल डाले ये लोग, प्राइमरी स्कूल का स्कॉलरशिप ये लोग निकाल डाले, बहुत सारे स्कॉलरशिप निकाल डाले। बजट में इतना 50% इन लोग कट किए माइनॉरिटी बजट में। अब बोलते हैं हम लोग माइनॉरिटी का साथ है। ये सब दुगलापन है, ये माइनॉरिटी का खिलाफ है, ये अल्पसंख्यक का विरोध है, ये मुस्लिम का खिलाफ है। ये जो गद्दार चंद्रबाबू नायडू, गद्दार जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये सब लोग मिलके, जयंत चौधरी सब मिलके इसको कह के अगले आने वाले इलेक्शन में ये लोग सबक सिखाएंगे। मैं ये आपका माध्यम से बिहार का तमाम सेक्युलरिस्ट को मैं बताना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार जो गद्दार है, सेक्युलरिस्ट का फेस लेकर उसको हराना चाहिए, उसको उसका पॉलिटिक्स खत्म करना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुई है, तो इसको लेकर मुसलसल हम जो है, जैसे ही ये लोकसभा में पिछले सेशन में जो इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये असंवैधानिक जो है तरीके से ये पास करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक पास तो हो गई है, मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने पहले जब एक सेशन में स्टार्ट किया था, उस वक्त पर अभी तमाम अपोजिशंस जो है इसके ख़िलाफ़ जेपीसी को रिपोर्ट किए हैं और जेपीसी के अंदर जो है उनका मुकम्मल ऑब्जेक्शंस को ओवररूल करके इसको इंट्रोड्यूस करके लोकसभा और राज्यसभा में पास किए हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि ये जो सेंट्रल हुकूमत है, ये अपनी मनमानी और डिक्टेटरशिप, तानाशाही की तरीके से जो है ये बिल को पास कर रही है। अगर वफ़ की बात करेंगे तो ये जो है एक मुसलमानों की एक जायदाद का, इसके मसाजिद, मदारिस, यानी कि टोटली एक रिलीजियस पिक्चर है। तो ये लोग मुसलमानों का एक तो कोई उम्मीदवार या कोई एक एनजीओ हो या इदारा हो, कोई भी उनको एक रिक्वेस्ट नहीं किया कि हमारे को एक अमेंडमेंट चाहिए बोले। ये मुसलमानों के खैर खा बनकर या भलाई करने के लिए जो सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जो है पहले आप अपना जायज़ा लें कि
आपकी 10 साल की हुकूमत के अंदर क्या क्या मुसलमानों को नुकसान किए हैं, तो उसके तहत हम जो है ये वफ़ बिल को नामंजूरी करते हुए हम चाहते हैं कि आप तो आपकी ताकत आजमाने के लिए आप संसद को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सड़क जो है अवाम की है, तो हम सड़क पर उतरकर ये अमेंडमेंट बिल को नामंजूरी करते हुए इसको जब तक आप वापस नहीं लेंगे ये जारी रहेगा ये सिलसिला। तो कोर्ट को जाने का भी सिलसिला रहेगा और सड़क पर रहने का भी सिलसिला हम जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जो कोई भी इसके खिलाफ काम करेंगे हम उनका साथ देंगे। लीगली भी फाइट करेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट भी जरूर करेंगे। हम लोग हार में नहीं हुए सुमैया, तो आपका ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। क्या मांग करेंगे आप? हम लोग ये बिल वापस लेने के लिए मांग करेंगे। हमारे किसी की मुदाखलत हमारे वक्त में नहीं चाहते। जो मुस्लिम का है हमारा रहेगा, उसमें कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं करेगा। मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद स्वामी मुर्दाबाद वक्त ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಸ್ವೀಕಾರವಲ್ಲ। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್। ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್